बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलजारिल ज़िल कुर्बा वलजारिल ज़ुनूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हजरात, आगाज़ गुफ्तगू से पहले रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है पड़ोसी के हुकूक। मोहतरम हजरात, जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, अल्लाह ताला फरमाता है कि करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो। यकीनन नेक और अच्छा पड़ोसी मिलना बहुत बड़ी नेमत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मकान, अच्छा पड़ोसी और अच्छी सवारी, ये तीनों चीजें मुसलमान के लिए सादत है। एक हदीस में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर खरीदने से पहले पड़ोसी तलाश करो। कितनी प्यारी नसीहत है। इस्लाम में पड़ोसी को बहुत अहमियत दी गई है। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया, वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज न हो। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा अल्लाह ताला की कसम उठाई और फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कौन मोमिन नहीं हो सकता? फरमाया, वो जिसका पड़ोसी उसकी शर और शरारत से महफूज न हो। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फला औरत रात भर इबादत करती है, दिन में रोजा रखती है, बड़ी नेक है, सदका खैरात भी करती है, मगर वो अपनी जबान से पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाती है। हुजूर ने फरमाया, उसमें कोई भलाई नहीं, वो जहन्नमियों में से है। सहाबाए किराम ने एक दूसरी औरत का जिक्र करते हुए अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फला औरत फर्ज नमाजें पढ़ती है, सदका करती है, मगर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। इरशाद फरमाया, वो जन्नती औरत है। मोहतरम हजरात, इस हदीस पाक पर गौर करने की जरूरत है। जो लोग बेवक्त घर में उगम मचाते हैं, शोर करते हैं, पड़ोसी को तकलीफ देते हैं, पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। जो लोग अपनी हरकतों से पड़ोसी को तकलीफ देते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि पड़ोसी का मामला कितना अहम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पड़ोसी का हक जाया किया वो हम में से नहीं। हदीस पाक में है, एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया तो सहाबाए किराम ने इश्क रसूल में वारफ्ता होकर हुजूर के वुजू का बचा हुआ पानी बतौर तबर्रुक अपने जिस्म पर मलने लगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कौन सी चीज इस पर उभारती है, यानी तुम मेरे वुजू का बचा हुआ पानी जिस्म पर क्यों मलते हो? सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, यानी या रसूल अल्लाह, आप हमारे महबूब हैं, इसीलिए हम इस पानी को जिस्म पर मलते हैं। सहाबाए किराम का जवाब सुनकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे या अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करे, तो उसे चाहिए कि वो जब बात करे तो सच्ची बात करे, और जब उसको अमानत दी जाए तो अमानतदारी करे और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा पड़ोस निभाए। पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करना बहुत जरूरी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं, एक शख्स हुजूर की बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे कैसे पता चलेगा मैं अच्छाई कर रहा हूँ या बुराई कर रहा हूँ? यानी मुझे तो अपने सारे काम अच्छे मालूम है, मगर वाकई अच्छे और बुरे काम की अलामत क्या है? हुजूर ने फरमाया, जब तुम अपने पड़ोसी को यह कहते सुनो कि तुमने भलाई की है तो वाकई तुमने भलाई की है, और जब तुम अपने पड़ोसी को यह कहते सुनो कि तुमने बुराई की है तो वाकई तुमने बुराई की है। हजरात, इससे पड़ोसी की अहमियत का अंदाजा लगाइए। पड़ोसी हमारी किरदार की सनद है। हम अच्छे हैं या बुरे, इसका फैसला हमारा पड़ोसी करेगा। आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हुकूकल इबाद पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, एक मर्तबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे काम के बारे में आप क्या फरमाते हो? फरमाया, आप क्या काम करते हो? अर्ज किया, मैं कपड़े बुनता हूँ। सरकार ने फरमाया, तुम्हारा काम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाला है। सबसे पहले जिसने कपड़े बुना वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। बेशक तुम्हारा काम वो है जिसकी जरूरत जिंदों के साथ साथ मुर्दों को भी होती है। जो तुम्हें और तुम्हारे काम के सबक तकलीफ पहुंचाता है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ताना देता है। मुबारक हो क़यामत के दिन तुम्हारे कायद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो गए। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले हुज़ूर सरवर कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है हुजूर का बचपन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 7 दिन दूध पिलाया, फिर चंद दिन हज़रत सोबिया ने दूध पिलाया। इसके बाद हज़रत बीबी हलीमा ने 2 साल की उम्र तक हुजूर को दूध पिलाया। हज़रत बीबी ने फरमाती है, हुजूर का प्यारा प्यारा नूर वाला चेहरा रात के वक्त इतना ज़्यादा चमकता था कि चिराग जलाने की जरूरत न पड़ती। एक दिन हमारे पड़ोसन उम्मे खौला मुझसे कहने लगी, ए हलीमा, क्या आप अपने घर में रात वक्त आग जलाया करती हो कि सारी रात आपके घर में रोशनी नजर आती है? बीवी ने फरमाती है, ये आग की रोशनी नहीं बल्कि हुजूर के नूरानी चेहरे की रोशनी है। हज़रत बीबी ने फरमाती है, जब मैं हुजूर को लेकर अपने मकान दाखिल हुई तो कबीला अबू सऊद के घरों में कोई घर ऐसा न था जिससे मुझे खुशबू न आती हो। लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत घर कर गई। अगर किसी के बदन में दर्द या तकलीफ हो जाती तो आपका हाथ मुबारक लेकर दर्द की जगह रखता तो अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त ठीक हो जाता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, बचपन में एक बार सरकार अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ की घाटियों में अपने दादाजान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से जुदा हो गए। तलाश के बाद दादाजान वापस मक्का शरीफ आए और काबा शरीफ के पर्दों से लिपटकर हुजूर के मिल जाने के लिए रो रो कर दुआएं मांगने लगे। इसी काफिर मशहूर काफिर अबू जहल अपनी ऊँटनी पर सवार होकर वापस आ रहा था। उसने हुजूर को देख लिया। अबू जहल ने अपनी ऊँटनी बिठाई और सरकार सलाम को अपने पीछे बिठाकर ऊँटनी को उठाना चाहा तो वो ना उठी। फिर जब सरकार सलाम को अपने आगे बिठाया तो ऊँटनी खड़ी हो गई और कोई अबू जहल से कहने लगी, अरे बेवकूफ़ी, तो इमाम है, मुक्तदी के पीछे कैसे हो सकते हैं? अल्लाह फरमाते हैं, अपने मौला के है बस शान अजीम, अपने मौला के है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी तौजीम, संग करते हैं अदब तस्लीम, पेड़ भी सजदे में गिरा करते हैं। हुजूर के प्यारे चाचा जनाब अबू तालिब कहते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने भतीजे यानी नबी पाक के साथ जुल्म मजाज के मकाम पर था। मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से अर्ज की, मुझे प्यास लगी है। अबू तालिब कहते हैं कि मेरी बात सुनकर फौरन वो अपने सवार से नीचे उतरे और मुझसे इरशाद फरमाया, ए चाचा, क्या आपको प्यास लगी है? मैंने अर्ज की, जी हाँ। ये सुनकर उन्होंने अपनी मुबारक एड़ी जमीन में मारी, जिसकी बरकत से वहाँ से पानी निकल पड़ा और मुझसे फरमाया, ए चाचा, पानी पी लो। तो पानी मैंने पी लिया। सुभान अल्लाह। हज़रत अलिया फरमाती है, एक दिन मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, अम्मी जान, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं। जिस जंगल में जाते हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में बादल बसाया करते हैं, रेत पर आपके कदम निशान नहीं बनते, पत्थर उनके पांव तले नरम हो जाते हैं और पत्थर पर आपके कदम का निशान बन जाता है। जंगल के जानवर आपके कदम चूमते हैं। इमाम अहले सुन्नत अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह वो बचपन की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपन की फबन, उसको दया वाले सत पे लागो सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नसरी पढ़ने से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाती रही आयत, आयतों से मिलाती रही आयत, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, दिल में इश्क़े नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़े नबी की वो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे, ये दिल माना के जन्नत है बागे हसीन, ये तो माना के जन्नत है बागे हसीन, खूबसूरत है खुल्द की
हुस्ने जन्नत को जब भी समेटा गया, हुस्ने जन्नत को जब भी समेटा गया, सरवरे अंबिया की गली बन गई। दिल में इश्क़े नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़े नबी की वो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं, कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं, ये भी माना के जन्नत है बागे हंसी। हुस्ने जन्नत को जब भी समेटा गया, हुस्ने जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। दिल में इश्क़े नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़े नबी की वो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सबके सब अपनी रहमत के छींटे बनी। छा गई रात जब जुल्फ लहरा गई, छा गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई। दिल में इश्क़े नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़े नबी की वो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान के साथ रहने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? किरामन कातिबिन कहते हैं। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? मुनकर नकीर कहते हैं। अर्श का तवाफ करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? अर्श का तवाफ करने वाले फरिश्तों को कर्रबिन कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 बंदे हैं, अल्लाह ताला उन्हें देखकर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है और बहुत खुश होता है। एक वो बंदा है जो रात को उठकर अच्छी तरह वजू करे फिर नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए। एक वो बंदा है जो रात को उठकर अच्छी तरह वजू करे फिर नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए। अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्तों, मेरे बंदे को इस नेकी पर किसने उकसाया? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तू बेहतर जानता है। अल्लाह फरमाता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम मुझे बताओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, तूने उसे जहन्नम का खौफ दिया है, यह उससे डरता है, और तूने उसे जन्नत की उम्मीद दिलाई है, यह उसकी उम्मीद रखता है। यही खौफ और उम्मीद है जिसने उसे तेरे बारगाह में खड़े होने पर उभारा है। अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी है। दूसरा वो बंदा है जो हक व बातिल की लड़ाई में शरीक हुआ, साबित कदम रहा, यहाँ तक कि शहीद हो गया। उस बंदे को देखकर भी अल्लाह मुस्कुराता है। तीसरा वो बंदा है जो रात को सफर करता है, यहाँ तक कि रात के आखिरी हिस्से में वो कहीं ठहरता है तो उसके साथ वाले सब सो जाते हैं, मगर वो उठकर नमाज पढ़ने लगता है। उस बंदे को देखकर भी मुस्कुराता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिल उलमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जी वक़ार, इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ये दुनिया में कामयाबी की कुंजी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलेगा जब तक वापस ना हो जाए, अल्लाह की राह में है। इल्म अंबिया किराम की विरासत है, इल्म कुर्बा इलाही का रास्ता है, इल्म हिदायत का रास्ता दिखाता है, इल्म गुनाहों से बचने का जरिया है, इल्म खौफ खुदा को बेदार करने का नुस्खा है, इल्म दुनिया और आखिरत में इज्जत
इज्जत पाने का सबब है। इल्म मुर्दा दिल को जिंदा करता है, इल्म ईमान की हिफाजत करता है, इल्म में दीन भी है दुनिया भी, इल्म में आराम भी इत्मीनान भी। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा फरमाते हैं, बगैर इल्म की सूफियानी जाहिल सूफी को शैतान कमजोर धागे की तरह लगाम डाल देता है। रिवायत में है कि नमाज असर के बाद शैतान के चेले समंदर पर जमा होते हैं, इब्लीस का दख्त बिकता है और तमाम शैतान यानी शैतान के चेले अपनी अपनी कारगुजारी पेश करते हैं। कोई कहता है कि मैंने इतनी शराबें पिलाई, कोई कहता है कि मैंने इतनी बदकारियां कराई, कोई कहता है कि आज मैंने फला तालिब इल्म को इल्म पढ़ने से बाज रखा। शैतान ने सुनकर तख्त से उछल पड़ा और उसे गले से लगा लिया और कहा तूने बड़ा काम किया है। तो दूसरे शैतान ये देखकर जल गए और कहा हमने इतने बड़े बड़े काम किए, हमें कुछ न कहा। इसे तालिब इल्म की छुट्टी करवाने पर इतनी शाबाशी दी। तो इब्लीस बोला, तुम्हें मालूम नहीं तुमने जो कुछ भी किया सब इस इल्म दीन के रोकने वाले का सदका है। आज अगर इनके पास इल्म होता तो गुनाह न करते। बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे बड़ा इबादत करने वाला रहता है और वो कोई का अलीम नहीं है और वहाँ एक आलिम भी रहता है। उन्होंने एक जगह का नाम लिया। सुबह सूरज निकलने से पहले शैतान अपने चेले को लेकर उस जगह पर पहुंचा। सारे शैतान चुप गए। इब्लीस इंसान की शक्ल पर रास्ते पर खड़ा हो गया। आलिम से आबिद साहब नमाज फजर के लिए मस्जिद की तरफ तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में इब्लीस खड़ा था। कहने लगा, हजरत मुझे एक मसला पूछना है। फरमाया, जल्दी पूछो, मुझे नमाज के लिए जाना है। इब्लीस ने अपनी जेब से एक शीशी निकाल कर पूछा, क्या अल्लाह पाक कुदरत रखता है कि जमीन व आसमान को इस छोटी शीशी में दाखिल कर दे? इब्लीस बोला, आबिद बोला, कहाँ आसमान और जमीन और कहाँ ये छोटी सी शीशी? इब्लीस बोला, बस यही पूछना था, तशरीफ ले जाइए। फिर अपने चेले से कहा, देखो मैंने साबित को गुमराह कर दिया, यानी इसका ईमान बर्बाद कर दिया। इसको अल्लाह की कुदरत पर ईमान नहीं, इसकी इबादत किस काम की? अब सूरज निकलने के करीब आलिम साहब जल्दी जल्दी तशरीफ लाए। इब्लीस ने कहा, मुझे एक मसला पूछना है। फरमाया, जल्दी पूछो, नमाज का वक्त कम है। उसने वही सवाल किया। आलिम साहब ने फरमाया, मरदूद तू इब्लीस मालूम होता है? अरे वो तो कादिर है, ये शीशी तो बहुत बड़ी है, एक सुई के नाके के अंदर अगर चाहे तो करोड़ों आसमान और जमीन दाखिल कर दे। आलिम साहब के तशरीफ ले जाने के बाद इब्लीस ने अपने चेले से कहा, देखो मैंने ये इल्म की बरकत है और उलमा की शान है, इसलिए खुद भी इल्म सीखे और अपने औलाद को भी इल्म सिखाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज की कितनी शर्तें हैं? नमाज की 6 शर्तें हैं। पहला तहरा, दूसरा सत्र और तीसरा इस्तकबाल किबला, चौथा वक्त, पांचवा नियत, छठा तकबीर तहरीमा। नमाज के कितने फ्राइज है? नमाज के 60 फ्राइज है। पहला तकबीर तहरीमा, दूसरा कयाम, तीसरा कीरात, चौथा रुकू, पांचवा सज्जा, छठा कायदा, कीरात, सातवां खुरूज बेसुनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नासरे पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।
अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। आइए अब तकरीर के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए मेरे साथ बुलंद आवाज़ से पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हज़रात, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। ईमान सबसे बड़ी नेमत है। जब ईमान मिल जाता है तो बंदा जन्नत का हकदार हो जाता है। जब ईमान मिल जाता है तो बंदा कामयाब हो जाता है। जब ईमान मिल जाता है तो बंदा जन्नत का हकदार हो जाता है। ईमान वालों को पाकीज़ा जिंदगी अदा की जाती है। ईमान वालों की नेकियां कबूल की जाती है। ईमान वालों के गुनाह माफ किए जाते हैं। ईमान की दौलत मिलने के बाद भी हमारी एक जिम्मेदारी है, वो है ईमान की हिफाजत करना, ईमान को मजबूत करना, ईमान में कामिल होना। कामिल मोमिन की कई निशानियां हैं। कामिल मोमिन की एक निशानी यह है कि वो नमाज की हिफाजत करता है, नमाज कज़ा नहीं करता, अच्छे अंदाज से नमाज पढ़ता है। नमाजियों की तादाद आजकल नमाजियों की तादाद बहुत कम हो रही है। हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया, जो नमाज की हिफाजत नहीं करेगा उसका दीन में भी कोई हिस्सा नहीं। कामिल मोमिन की दूसरी निशानी अच्छे अखलाक है। हदीस पाक में है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों में सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाला वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छे हो। मालूम हुआ जिसका अखलाक जितने ज्यादा अच्छे होंगे उसका ईमान उतना ही ज्यादा कामिल होगा। मगर अफसोस, इस मामले में भी आज मुसलमान बहुत पीछे है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा एक मुसलमान की पहली जिम्मेदारी यह है कि मुसलमान हमेशा बेहतरीन उम्मत बनकर रहे। मुसलमान की पहली जिम्मेदारी यह है कि मुसलमान बेहतरीन उम्मत बनकर रहे। एक मुसलमान का किरदार, आदत, गुफ्तार, तौर तरीके, चाल चलन इतना अच्छा हो कि दूसरी कौमें भी उससे अपना अखलाक सीखे। हजरत बायज़ीद गोस्तामी रहमतुल्लाह के पड़ोस में एक काफिर रहता था। एक मर्तबा वो सफर पर चला गया, उसके बीवी बच्चे घर पर ही थे। रात हुई, हजरत बायज़ीद गोस्तामी को बच्चे के रोने की आवाज आई। आपने मालूम किया बच्चा क्यों रो रहा है। पता चला पड़ोसी के घर में चिराग नहीं है, बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है। हजरत बायज़ीद गोस्तामी ने जल्दी से एक चिराग लिया, उसमें तेल डाला और उसका घर भिजवा दिया। जब तक वो काफिर पड़ोसी सफर से वापस नहीं आया, आप रोजाना चिराग में तेल डालकर उसके घर भेज दिया करते। जब वो काफिर पड़ोसी सफर से वापस आया तो उसकी बीवी ने बायज़ीद गोस्तामी के इस अच्छे अखलाक के बारे में बताया तो एक काफिर बोला, जिस घर में बायज़ीद गोस्तामी का चिराग आ गया वहाँ अंधेरा क्यों रहे। सुभान अल्लाह। वो यह कहकर वो सब घर वाले मुसलमान हो गए। ये थे पहले के मुसलमान। पहले के मुसलमानों के अखलाक को देखकर काफिर भी कलमा पढ़ लिया करते, और आज हमारा हाल यह है कि लोग हमें देखकर इस्लाम से नफरत करते हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक अता फरमाए और कामिल मुसलमान बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ पढ़ने से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हाले